बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 to 6। सो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यहाँ पे हमें दिया हुआ है पार्ट नंबर 4 सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस देन 0। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो बना के उसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशन में इनइक्वालिटी को हम इक्वल से चेंज कर देंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 9 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास 9x स्क्वायर आता है। तो हमने फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही राइट करनी होती है, लास्ट वाली जो होती है ना थर्ड, वो भी ऐसे ही इज इक्वल टू 0 भी। अब बिटवीन में दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 9 आए, भी 9x स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 6x आए। तो हम 3x ले लेते हैं, 3x माइनस 3x, दोनों वैल्यू हमने माइनस में ले ली क्योंकि इधर माइनस है तो ये माइनस में होंगी, तभी माइनस 6x बनेगा, मल्टीप्लाई करके 9x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट दोनों वैल्यूज में से x कॉमन आ गया, रिमेनिंग आ जाएगा x माइनस 3, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आ गया, रिमेनिंग आ जाएगा x माइनस 3। ठीक है, ये साइन चेंज हो गया क्योंकि बाहर हमने माइनस ले लिया, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से x माइनस 3 और x माइनस थ्री कॉमन आ गया, रिमेनिंग x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। हम दोनों फैक्टर को 0 के एक बार रखेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कॉमा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 और इस साइड से भी x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इसका इंटरवल फाइंड करना होता है। सेकेंड स्टेप जो हमारे पास होता है इंटरवल में, अब देखें जस्ट एक ही वैल्यू है, ये भी 3 ये भी 3 और ये पॉजिटिव वैल्यू ही आई है। तो हमने क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे लगा लेंगे लाइन। ठीक है जी, ये वाली लाइन आप यहाँ पे इस तरह से लगा लें, इस तरह से। ठीक है जी, ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी और ये आपके पास प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, और यहाँ पे आप कह लें ये 0 है। ठीक है, तो 0 कह लें, इसको 3 का नेम भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि जी ये हमारे पास जो है ना बिटवीन में वैल्यूज़ आ रही हैं, अगर नहीं चाहते तो हम इस तरह से कर लेते हैं 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, पॉजिटिव साइड पे 1 2 3 ये आ रहा है और -1 -2 और ये इस तरह लिख दें, ज़रूरी नहीं है ना भी लिखें, 1 2 ही लिख दें तो भी ठीक हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह से हमने राइट कर दिया। अब ये इंटरवल आपके पास यहाँ पे बनेगा इस तरह से, ये 3 का। ठीक हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल बन गया और दूसरा इंटरवल 3 से इन्फिनिटी का। तो इसके जस्ट जो है आपके पास दो इंटरवल बनेंगे, हम यहाँ पे उन दोनों को राइट कर लेंगे। इंटरवल आपके पास यहाँ पे बनेगा माइनस इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल है, क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में ना जो उसने क्वेश्चन दिया था उसमें जस्ट आपके पास इनइक्वालिटी दी थी इस तरह से कि उसने लेस देन दिया था, तो इसलिए हम लेंगे। ठीक है, इक्वल नहीं दिया था, लेस देन इक्वल टू दे तो फिर हम क्लोज इंटरवल को भी यूज़ करते हैं। माइनस इन्फिनिटी से ये आ जाएगा एक इंटरवल 3 तक और फिर नेक्स्ट आ जाएगा 3 से इन्फिनिटी तक। अब ये दो इंटरवल आ गए, इनको हमने चेक करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे चेक इंटरवल। पहले हम इस इंटरवल को चेक कर लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से 3 तक। ठीक है, अब माइनस इन्फिनिटी से 3 के बिटवीन में यहाँ पे आपके पास 0 भी आ रहा है, तो हमने 0 वाली वैल्यू पुट करवा लेनी क्योंकि उसको पुट करना ज़्यादा ईजी होता है। तो एट x इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, x की प्लेस पे 0 लगा दें। सो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, -6 x की प्लेस पे 0 प्लस 9 लेस देन 0। ठीक है, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है ना उसमें पुट करवा देते हैं। ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी, 9 लेस देन 0, तो ये आपके पास 9 लेस देन 0 नहीं होता, तो ये आ जाएगा फॉल्स। अब सेकंड इंटरवल हम चेक कर लेते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे चेक इंटरवल। वो इंटरवल आपके पास बनेगा 3 से इन्फिनिटी का। अब 3 से इन्फिनिटी के बिटवीन में 4 भी आ रहा है, तो ये देखें जी 4, तो हम 4 को जो है वो पुट करवा देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एट x इज़ इक्वल टू 4। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 स्क्वायर माइनस 6, x की प्लेस पे आपने यहाँ पे 4 राइट कर देना है, लेस देन 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, प्लस सॉरी यहाँ पे 9 भी है।
तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24 प्लस 9 लेस देन 0। अब 16 में आपने 9 ऐड कर लेने हैं तो 25 आ जाएगा और माइनस 24 लेस देन 0 हो जाएगा आपके पास। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 24 में से 5 में से 4 माइनस करेंगे ना हम तो क्या आ जाएगा 1। तो 1 जो है वो लेस देन 0 नहीं होता, तो ये वाली कंडीशन भी आपके पास फॉल्स आ गई है। दो इंटरवल थे दोनों फॉल्स आ गए हैं, तो आपने सोल्यूशन सेट में क्या लिख देना है, नो सोल्यूशन। ठीक है, नो सोल्यूशन या सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से आप राइट कर देंगे तो आपका यहाँ पे जो पार्ट नंबर 4 था वो हो जाएगा कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 5 की जानिब सॉरी। पार्ट नंबर 5 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 4x² माइनस 16x प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें लेस देन भी आ रहा है और इक्वल भी आ रहा है। अब आपका यहाँ पे चेंज आएगा जब हम इंटरवल लेंगे, तो वहाँ पे अब हमें क्लोज इंटरवल को भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो काम वही करना है, आपने एसोसिएटेड इक्वेशन लेनी है, एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। तो एसोसिएटेड इक्वेशन आएगी आपके पास 4x² माइनस 16x प्लस 15 लेस देन इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू अकेला आएगा क्योंकि एसोसिएटेड इक्वेशन है। अब 15 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 60 बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही ले लें, 15 को भी ऐसे ही ले लें इक्वल टू 0। बिटवीन में हमें 16 चाहिए और मल्टीप्लाई करके हमें 60 चाहिए। तो अगर हम वैल्यूज़ ले लेते हैं माइनस 6x और माइनस 10x, तो ऐड करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये फैक्टर हमने ले लिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से 2x कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3 माइनस यहाँ से आप 5 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और रिमेनिंग आ जाएगा 2x माइनस 3। माइनस का साइन है इसलिए ये वाला साइन चेंज हो गया, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। 2x माइनस 3 ये दोनों में से अगेन कॉमन आ जाएगा, मीनिंग आपके पास आ जाएगा यहाँ से 2x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। इस तरह से वैल्यू आपके पास आ चुकी है। दोनों फैक्टों को 0 के एक बार रखें, 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस 3 को उधर ले जाएं, उधर जाके ये प्लस का 3 हो जाएगा। इधर से आप 5 को उधर ले जाएं तो उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से x रह जाएगा 3/2 आ जाएगा और इधर से आप x को ले जाएं, 2 को उधर ले जाएं तो उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। अब ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं। ठीक है, अगर आप डिवाइड करके इनको निकालना चाहें 3/2 पे आप इसको डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/5 और ये वैल्यू आपके पास x की आएगी 2/5। इसको डिवाइड करके अगर आप देख लें तो ये नंबर्स आपके पास आ जाएंगे, लेकिन इंटरवल में हमने ये जो फ्रैक्शन के साथ है ना उसी को यूज़ करना है। सो ये हमने समझने के लिए लगा लिया है कि अब हमें इंटरवल लेना ना इजी हो जाएगा, तो इसलिए हमने इस तरह से वैल्यूज़ ले लेनी है इस वे में। ठीक है, और ये देखिएगा ये पॉजिटिव वाली ही वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे अगर पॉइंट थोड़े से बना लें, मेंशन कर दें तो इजी हो जाएगा। ये देखें जी, इंटरवल बनाना है, ये होगा आपके पास इन्फिनिटी का, ये होगा माइनस इन्फिनिटी का। ठीक है जी, ये आप कह लें कि ये आपके पास 0 पॉइंट है। ठीक है, उसके पास ये 1.5 आ रहा है। ठीक है, तो आगे 1.5 का ही अगर आप ले लें तो 1.5 नहीं, हम 1 का ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है, 1 ले लेते हैं। ये आपके पास 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 4 ये 5 और इधर से ये -1 -2 -3 -4 -5। अच्छा, फर्स्ट वैल्यू आपके पास 1.5 है तो 1 ये है, इसका हाफ मीन यहाँ पे होगा, इसका ये यहाँ से। ठीक है जी, तो एक इंटरवल ये बनेगा आपके पास। दूसरा है 2.5, तो इधर से ये 2 है, 2.5 इसके बिटवीन में हो जाएगा। एक इंटरवल आपके पास ये वाला बन जाएगा। अब हमने इंटरवल जो है वो मेंशन कर देने हैं। आप यहाँ पे लिख लेंगे इंटरवल। ठीक है, अब इंटरवल जब आप लिखेंगे तो हम देखेंगे किस तरह से लिखेंगे। अब ये माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसने वैल्यू दी है लेस दैन इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट उसने दी है लेस दैन इक्वल टू 0, तो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी जो है वो ऐड नहीं होंगे, तो ये ओपन के साथ ही राइट करेंगे। ये ओपन ब्रैकेट आप लगाएंगे
माइनस इन्फिनिटी, उसके बाद इंटरवल आपके पास बन रहा है 1.5 का, और यहाँ पे ये क्लोज इन्फिनिटी के लिए ये वाली ब्रैकेट यूज़ की जाती है, ये क्लोज इंटरवल आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपने यूज़ करना है क्योंकि 1.5 इंक्लूडेड है, लेस देन इक्वल टू 0 था। अब नेक्स्ट आपके पास जो इंटरवल बनेगा वो 1.5 और ये बनेगा ना, अच्छा 1.5 नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2 ही लिखेंगे। ओके, फ्रैक्शन में ही लिखना है 3/2। अब यहाँ से 3/2 भी क्लोज ब्रैकेट में आ जाएगा, और यहाँ से ये बनेगा आपके पास 5/2, ये भी आपने क्लोज ब्रैकेट में ही राइट करना है। और लास्ट इंटरवल 5/2 से इन्फिनिटी, आप इसको 5/2 भी लिख सकते हैं और इसको 3/2 भी राइट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 5/2 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ऐड नहीं है तो इन्फिनिटी में ओपन इंटरवल आपने ये वाला साइन लगा देना है, ये क्लोज जो ऐड है उसमें क्लोज लगा देने हैं। तो इंटरवल में इसमें ये बस ये इशू आया कि जब आप लेस देन इक्वल टू आ जाए या ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, तो जब ये आप इंटरवल लेते हैं तो इस तरह से इसको राइट किया जाता है। ठीक है जी, अब हमने इंटरवल को क्या करना है, चेक करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे चेक इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 3/2। अब माइनस इन्फिनिटी से 3/2 के बिटवीन में 0 भी आ रहा है तो हमने 0 को पुट करवा लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 4x² प्लेस पे 0² माइनस 16x की प्लेस पे 0 प्लस 15 लेस देन इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। तो 15 लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है जो कि फॉल्स है, ऐसा नहीं होता, तो आप यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। ठीक है जी, दूसरा इंटरवल चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे चेक इंटरवल। अब ये क्लोज्ड ब्रैकेट है आपके पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 से 5/2। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, ये 3/2 5/2 के बिटवीन में 2 आ रहा है तो हम 2 को ले लेते हैं। ठीक है, हम वैल्यू जो पुट करवाएंगे वो एट x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 4x की प्लेस पे 2² माइनस 16, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा x की प्लेस पे, प्लस 15 लेस देन इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा 2 टाइम 4 4 टाइम 16 हो जाएगा, माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, प्लस ये हो जाएगा 15 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये देखें 15 में 16 आपने ऐड करने हैं तो आपके पास आ जाएगा 31 माइनस 32 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 31 माइनस 32 करें तो -1 लेस देन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जो आपके पास ट्रू होगा तो आप यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। ठीक है जी, लास्ट इंटरवल चेक करते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे चेक इंटरवल। अब लास्ट इंटरवल जो आपके पास है वो आपके पास है क्लोज ब्रैकेट के साथ 5/2 और यहाँ पे है इन्फिनिटी। ठीक है जी, इन्फिनिटी आ रहा है आपके पास। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू जो है वो चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 4 लिखेंगे x की प्लेस पे 3² माइनस 16, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। तो 3 टाइम 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें 36 हो जाएगा, माइनस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें 48 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 15 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को ऐड करें, 6 को 5 में ऐड करें तो 11 1 लगेगा, 1 कैरी 3 1 4 और 5 51 माइनस 48 लेस देन इक्वल टू 0। तो 51 में से 48 माइनस कर दें तो 3 आ जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होता तो ये भी आपके पास फॉल्स आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप आंसर में जो है सॉल्यूशन सेट में राइट करेंगे कौन सा इंटरवल हमारे पास ट्रू आया था, ये वाला जी सेकंड इंटरवल जो हमने लिया था। और सेकंड इंटरवल जो है वो हमारे पास ये वाला था 3/2 से 5/2, और ये क्लोज्ड में ही आपने राइट करना है क्योंकि ये क्लोज्ड में है 3/2 से 5/2। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका जो पार्ट नंबर 5 है वो भी यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी लास्ट पार्ट की जानिब। लास्ट पार्ट मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है पार्ट नंबर 6। अब इसमें भी देखें ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आएगा। जब हम इंटरवल लेंगे वहाँ पे अब हमें क्लोज इंटरवल लेना पड़ेगा। ठीक है, बाकी वही काम करेंगे, हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी बनेगी आपके पास -x² प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर दैन नहीं आता, इक्वल आएगा 0। ठीक है जी, अब पहले हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, इनके साइन चेंज कर दें माइनस की वजह से। माइनस कॉमन लिया ना तो x² हो जाएगा, -3x हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। ये माइनस उधर जाके
ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन होगी एक्स स्क्वायर, लास्ट वैल्यू लिख ली हमने, 2 बनेगा मल्टीप्लाई करके, तो बिटवीन में 3 चाहिए। तो अगर हम x को ले लें और यहाँ पे प्लस का x ले लें, यहाँ पे माइनस का 2x ले लें, तो 2x में से x जो है ना सॉरी ऐड करें, माइनस का ही लेना पड़ेगा, तो ये 3x बन जाएगा। और x 2x को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों वैल्यू में से x कॉमन आया, x माइनस 1 बच जाएगा, यहाँ पे -2 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 1 रह गया इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 हम अगेन कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 कॉमन, रिमेनिंग आ जाएगा यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखें, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1 और इस साइड से x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, ये दो वैल्यू आपके पास आ गई हैं। अब हमने क्या करना है जी, इंटरवल लेना है, तो कोई मसला नहीं है, हम ले लेते हैं इस तरह से इंटरवल, एक लाइन लगा लें आप ऐसे। ठीक है, ये देखें जी, ये 0 कह लें आप, ये 1 2 3, बस इतना इतना हम थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेके कर लेते हैं। ये देखें जी, ये होगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे होगा प्लस इन्फिनिटी, ये होगा 0 1 2 3, ये होगा -1 -2 और -3। तो एक इंटरवल आपके पास ये वाला बनेगा, दूसरा इंटरवल आपके पास ये वाला बन जाएगा। ठीक हो गया, ये इंटरवल बनेंगे तो हम यहाँ पे इंटरवल राइट कर लेते हैं। इंटरवल आपके पास माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, तो एक इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 1 और ये क्लोज्ड होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लोज इंटरवल है क्योंकि 1 इंक्लूड है, उसने आपको यहाँ पे इक्वलिटी दी हुई है साथ में, इनइक्वलिटी के साथ इक्वलिटी, इक्वल का साइन भी आ रहा है। ठीक है, इसलिए तो अब नेक्स्ट आपके पास 1 से 2 है, तो ये आपके पास क्लोज्ड में आएंगे 1 और 2 इस तरह से। और लास्ट इंटरवल आपके पास ये भी क्लोज्ड में, यहाँ से 2 क्लोज्ड है लेकिन इन्फिनिटी ऐड नहीं है, तो ये यहाँ से आप इसको ओपन कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास इंटरवल बन जाएंगे। अब हमने इंटरवल को चेक करना है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे चेक इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 1 और ये आपने क्लोज कर देना है। माइनस इन्फिनिटी और 1 के बिटवीन में 0 आ रहा है, तो हम 0 को पुट करवाएंगे, हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस x की प्लेस पे 0 स्क्वायर प्लस 3x की प्लेस पे 0 -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये वाली वैल्यू आपके पास 0 होगी, ये भी 0, तो -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो ये नहीं होता, तो ये आपके पास फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ये इंटरवल फॉल्स हो गया। नेक्स्ट इंटरवल को हम चेक करेंगे, सो हम यहाँ पे लिखेंगे चेक इंटरवल, वो इंटरवल आप लेंगे क्लोज्ड में 1 और 2, तो 1 और 2 के बिटवीन में जो वैल्यूज़ है ना वो आपने अब लेनी है। ये ऐड भी है, अब ये भी माइंड में रखिएगा, ये क्लोज्ड नहीं है, ये क्लोज्ड है सॉरी, तो ये हम इसमें से 1 या 2 वैल्यू भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमने बिटवीन ही लेनी है। तो हमने ऐड x इज इक्वल टू 1 ले लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 3 1 -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा -1, ये आपके पास प्लस आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक हो गया, तो अब ये वैल्यू फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये -3, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब ये देखें 0 ग्रेटर दैन तो नहीं है लेकिन 0 इक्वल टू तो 0 हो सकता है, तो ये आपके पास आ जाएगा ट्रू। इस तरह से ये हो गया ट्रू, ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे इसको इस तरह से कर देते हैं। ठीक है जी, अब लास्ट इंटरवल रह गया चेक करने वाला, सो हम यहाँ पे लिखेंगे चेक इंटरवल। अब ये इंटरवल आपके पास है 2 से -इन्फिनिटी, यहाँ पे क्लोज्ड है, ओपन है और ये क्लोज है। आप 2 भी ऐड करवा सकते हैं, अदरवाइज आप 3 भी ले लें, तो हम 3 ले लेते हैं एट x इज इक्वल टू 3। इस तरह से हमने 3 ले लिया, वैल्यू पुट करवाएंगे -x स्क्वायर की प्लेस पे 3 स्क्वायर प्लस 3x की प्लेस पे 3 -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी -9, ये वाला माइनस और 3 का स्क्वायर 9, ये 3 टाइम 9, ये आ जाएगा -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये 0 हो जाएगा और -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 नहीं होता, तो ये आपके पास आ जाएगा फॉल्स। ठीक है जी, ये इंटरवल भी फॉल्स आ गया, जस्ट
एक आंसर 2 आया है आपके पास और वो सेकंड इंटरवल का आया है, ठीक है। सेकंड इंटरवल 1 और 2 वाला था, तो लास्ट पे आपने क्या करना है, सॉल्यूशन सेट में आपने राइट कर देना है क्लोज्ड इंटरवल के साथ है 1 और 2, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका लास्ट पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।